हम सब पतंजलि योगपीठ की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देखिए, हम सब इसी प्रकार से एक शिक्षक के रूप में आपकी तरह जुड़े। यद्यपि पूज्य दीदी 1995 में उनको पहले जुड़ने का अवसर मिला, गुरुकुल कांगड़ी से एमए करने का अवसर मिला, तो उस समय जब आश्रम शुरू हुआ था, जब सुबह भोजन बन जाता था तो शाम का भोजन नहीं होता था, आटा डिब्बे के अंदर नहीं होता था। वो जो संघर्ष की स्थिति है वो पूज्य दीदी ने देखी है। पूज्य स्वामी जी महाराज उस समय जब हवन यज्ञ करवा के कहीं से 500 रुपये, 1100 रुपये, 125 रुपये मिलते थे, उसको भी सेवा के अंदर, दान के अंदर लगाते थे। कैसे जड़ी बूटियां हमाम दस्ते के अंदर कूट कर पुड़िया बनाकर लोगों को दी जाती थी। पूज्य आचार्य जी केवल अकेले पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी वैद्य होते थे, तो उस समय पूज्य दीदी को जुड़ने का अवसर मिला। उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब 2005 में योग शिक्षक बनने के लिए आह्वान किया, तो हम सबको आपकी तरह यहाँ आने का अवसर मिला। हम सब की ड्यूटी लगाई गई कि सबको योग शिक्षक के रूप में कार्य करना है। पूज्य दीदी को महेंद्रगढ़ जिले में सेवा का दायित्व मिला, मुझे हिसार जिले में सेवा का दायित्व मिला। बीच में वृंदा करात वाला मामला हुआ। उस समय 2005-06 में योग की कक्षा, योग के शिविर लगाने शुरू किए और महेंद्रगढ़ जिले में 545 गांव अभी भी होंगे, एक दो कई बार कम हो जाते हैं, बेचिरागी गांव बोल देते हैं, तो 545 गांवों में पूज्य दीदी खुद गई हैं। और उस समय कोई गाड़ी नहीं होती थी, कोई रसीद नहीं होती थी। मुझे ध्यान आता है 2007 में जब पूज्य स्वामी जी ने कहा कि सबको हम हरिद्वार नहीं बुला सकते, तो आपको अपने जिले में योग शिविर लगाना है। तो हमने हरियाणा में शिविर की तैयारी की। महेंद्रगढ़ जिले की बैठक करने के लिए मैं हिसार से बस से महेंद्रगढ़ जिले में गए। पूज्य दीदी बैठक 5-7-10 लोगों की बैठक वहां पर बुलाई गई, जो महेंद्रगढ़ के जो पुराने योग शिक्षक थे 2005 के, 2006 के। और जब वहां पर कहा गया कि योग शिक्षक शिविर लगाना है, तो कोई तैयार नहीं, क्योंकि योग शिक्षक शिविर लगाने के लिए आवासीय शिविर उस समय लगाना था 2007 में। आवासीय शिविर में आवास की व्यवस्था करनी, भोजन की व्यवस्था करनी, और लोगों से जो 1100 रुपए का डीडी लेना है वो पतंजलि योगपीठ के नाम लेना, उसमें से 1 रुपया खर्च करने की अनुमति नहीं, कोई रसीद बुक नहीं, कोई संसाधन नहीं, और दान लेने की भी अनुमति नहीं कि हमें आटे की जरूरत है तो आटा ले सकते हैं, लेकिन अलग से दान नहीं ले सकते कैश के रूप में। तो उस समय जब सबको कहा, पूज्य दीदी का मन कि हमें भी कार्यक्रम करना है, हमारा महेंद्रगढ़ जिला पीछे नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति साथ देने के लिए तैयार नहीं। तो फिर मेरी जेब में उस समय 1500 या 2000 रुपए थे, क्योंकि कुछ पर्चा छपवाना है तो कुछ चाहिए ना, उसके बाद दूसरों से लेंगे। तो मैंने वो निकाले, पूज्य दीदी ने अपना पर्स खाली किया, तब जाकर उन लोगों को ये महसूस हुआ कि हम साथ देंगे तो भी ये काम करेंगे, और नहीं देंगे तो हमारे बिना करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब गाड़ी नहीं, जब कोई सुविधाएं नहीं, उस समय ये आंदोलन, ये संगठन शुरू हुआ। और पूज्य दीदी ने उस समय ही, देखिए, एक पुरुष होने के नाते काम करना आसान है, आप रात में जा सकते हो, सुबह सुबह शिविर लगाना है। कई बार बाइक से जाते थे, तो कई बार रास्ते के अंदर मान लीजिए कि वो जोटा समझते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, भैंसा खड़ा है, तो वो कई बार दिखाई नहीं देता था, तो उनसे भी टक्कर होती थी। तो कैसी परिस्थिति में 80-80 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर जाकर उस समय के योग शिक्षकों ने सेवा का काम किया है। और पूज्य दीदी भी 545 गांवों के अंदर गई हैं। तो इसलिए जो निर्देश आपको पूज्य दीदी दें, उसका 100% आपको पालन करना है। और अभी भी लगातार देखिए, आंदोलन हुआ तो आंदोलन के समय पूरे भारत में कई लाख किलोमीटर की यात्रा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी की है, पूज्य आचार्य जी ने की है, और पूज्य दीदी ने भी की है। इसके साथ साथ अभी वेद, दर्शन, उपनिषद को जब ये माना जाता था कि कोई विद्वान तो पुरुषों में नहीं बचे और महिला को तो पढ़ने की मनाही है, तो उस समय पूज्य दीदी ने वेद, दर्शन, उपनिषद को पूरा गहराई से पढ़ा, उसमें पीएचडी और पीएचडी के बाद डीलिट की उपाधि लेकर अभी आज पतंजलि विश्वविद्यालय में हमारी जो प्राच्य विद्या है उनको बचाने का, उनको आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा कार्य पूज्य दीदी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और आपको भी जब समय लगे तो आपको सारे दर्शन आप नहीं पढ़ सकें, कोई बात नहीं। अब क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो थोड़ी सी आधुनिकता में हुई, तो हमें दर्शन बहुत अधिक कभी परिचय नहीं रहा। वेद, दर्शन, उपनिषद से जो हमने सीखा वो गुरुमुख से सीखा।
तो पूज्य दीदी ने कहा कि एक दर्शन सबको जरूर पढ़ना चाहिए। तो एक दर्शन, योग दर्शन पूज्य दीदी ने हमें भी पढ़ाया और हमें पूरा याद करवाया। और हम ऐसा मानते हैं कि ये एक दर्शन भी व्यक्ति ने पढ़ लिया तो उसका कम से कम कल्याण हो जाएगा, आगे का रास्ता खुल जाएगा। तो आपको और ज्यादा पढ़ना हो, सीखना हो, आपको वैदिक चैनल के ऊपर अभी सुबह सुबह 7:30 बजे पूज्य स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम समाप्त होता है ना, तो उसके बाद वैदिक चैनल के ऊपर भी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। और फेसबुक और सोशल मीडिया तो है, उसका भी आप सबको बहुत अच्छे से प्रयोग करना है। सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव चीजें क्यों आगे बढ़ें, सोशल मीडिया के ऊपर पॉजिटिव चीजें आगे बढ़नी चाहिए। तो ये इसके साथ साथ देखिए आपको यहां पर मार्गदर्शन मिल रहा है पूज्य साध्वी बहन देवादिति जी का। इन्होंने भी बहुत अच्छे परिवार से बहुत अच्छी पढ़ाई करके अब सेवा के अंदर अपने पूरे जीवन को समर्पित किया है। भारत के साथ साथ नेपाल तक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। पूज्य बहन पूज्य साध्वी देववाणी जी को आप लगातार सुनते हैं, सुबह भजनों से लेकर सारी व्यवस्थाओं से। और हमारी अन्य पूज्य साध्वी बहनें भी इस शिविर का बहुत अच्छे से नेतृत्व कर रही हैं। और हमें देख रहा हूं कि प्रथम पंक्ति में हमारी राज्य प्रभारी बहनें भी आई हैं। बहन सीमा जी उत्तराखंड से, बहन सीमा जी पंजाब से, और हमारी बहन देविका जी और बाकी अन्य राज्य कार्यकारिणी की बहनें भी आई हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि अपना पतंजलि योगपीठ है क्या। जब पतंजलि योगपीठ की बात करते हैं तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि पतंजलि कोई ऋषि हैं। पतंजलि का मतलब परम पूज्य स्वामी जी, पतंजलि का मतलब कुछ लोग पूज्य आचार्य जी को मानते हैं, पतंजलि का मतलब कुछ लोग योग मानते हैं, पतंजलि का मतलब कुछ लोग आयुर्वेद मानते हैं, पतंजलि का मतलब कुछ लोग बिस्किट मानते हैं, पतंजलि का मतलब कुछ लोग मिष्ठान मानते हैं, कुछ परिधान मांगते हैं, कुछ लोग घी मानते हैं, पतंजलि का मतलब कुछ लोग आयुर्वेद की दवाएं मानते हैं। तो ये सब पतंजलि है, लेकिन इसके अलावा भी पतंजलि बहुत कुछ है। तो आप क्योंकि अब पतंजलि के ऑथराइज ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के ऑथराइज शिष्य बनने वाले हैं, योग शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर हो, आपके सामने कोई सवाल आए तो आप उसका उत्तर दे सकें, आपको पतंजलि के बारे में समग्र जानकारी हो, उसका परिचय जरूर हो, ताकि आप आगे पतंजलि के बारे में बता सकें। अभी पतंजलि की जब चर्चा होती है तो कुछ सामान्य व्यक्ति से, जो कभी पतंजलि गया नहीं, जिसने पतंजलि को देखा नहीं, उस व्यक्ति से पूछें तो वो व्यक्ति कहेगा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज रोज नया बखेड़ा करते रहते हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट बुलाती है, कभी मुकदमा हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। तो ये सुनते हैं या नहीं सुनते? कई बार प्रोडक्ट की बात आती है तो जो प्रयोग करते हैं उनको तो क्वालिटी पता है, लेकिन जो प्रयोग नहीं करते वो कहते हैं पतंजलि का तो सैंपल भरा गया था, पतंजलि की तो घी की रिपोर्ट फेल हो गई थी, पतंजलि का तो शहद जम गया था। जिसने प्रयोग नहीं किया उसकी भ्रांतियां ज्यादा हैं। तो वो सारी भ्रांतियां आपको तोड़नी है, आपको उनका उत्तर देना है, और आपको पतंजलि का सामान्य परिचय, समग्र परिचय आपको जरूर हो। उसके लिए यह सत्र आज आयोजित किया गया है। और आप सब इसको जरूर लिखें। आप जो नए योग शिक्षक बनाएंगे उनको आपको बताना है, आपकी कक्षा में आपको ये सारी जानकारी देनी है। यद्यपि 1 घंटे में नहीं बताया जा सकता, कल आप भ्रमण के लिए जाएंगे, परसों जाएंगे, तो उस समय भी आप पतंजलि को देखेंगे तो पतंजलि को केवल 1% आप देखेंगे। कितना देखेंगे? एक संस्थान को, जैसे पदार्था में आप अगर सारी यूनिट देखें, दंत कांति कैसे बनती है, पेस्ट कैसे बनती है, मंजन कैसे बनती है, मसाला कैसे बनता है, डिशवाश कैसे बनती है, भस्में कैसे बनती है, शिलाजीत कैसे बनता है, अलग अलग 700 प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, तो वो देखें तो एक डिपार्टमेंट में आपको समझने के लिए कम से कम 1 दिन चाहिए। तो पूरी पतंजलि को देखने के लिए आपको कम से कम 1 वर्ष का पूरा समय हो तो आप पतंजलि को देख और समझ सकते हो। लेकिन आपको एक बाहरी परिचय हम अभी करवा देंगे, और जैसे जैसे आप बार बार आते रहेंगे तो आपको और परम पूज्य स्वामी जी महाराज सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। मैं और पूज्य दीदी, आप तो 5 दिन के लिए आए हैं, हम यहां पर हैं, हमने भी पतंजलि को पूरा नहीं देखा है। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहां पर पूज्य दीदी नहीं गई हैं, जहां पर मैं नहीं गया हूं। बहुत से नए ऐसे काम हो जाते हैं पतंजलि में जिनकी जानकारी हमें भी नहीं होती। हमें कई बार सोशल मीडिया से या आस्था से पता लगता है, या जब कभी कार्यक्रम में होते हैं तो उसकी लॉन्चिंग होती है तो पता लगता है। पतंजलि समाज सेवा के, मानव सेवा के जितने क्षेत्र हो सकते हैं उन सब में काम करता है। इस देश के अंदर यह माना जाता है कि लगभग 30 लाख एनजीओ हैं। कितने एनजीओ हैं? 30 लाख।
अभी मोदी जी ने थोड़े से एनजीओ के ऊपर कुछ, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल नहीं की, उनको थोड़ा सा अनऑथराइज कर दिया, लेकिन फिर भी लगभग 30 लाख की एनजीओ इस भारत में रही है। उस 30 लाख एनजीओ जो मिलकर काम करते हैं, वो अकेला काम पतंजलि योगपीठ करता है। कितना बड़ा संस्थान है और इतने बड़े परिवार की आप सदस्य बनने वाली हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी, जिनको आप सब खूब जानते हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर आप सब यहां पर पहुंचे हैं, वो किसी भी प्रकार से कोई बहुत राज परिवार में पैदा नहीं हुए। उनको कोई अंबानी, टाटा, बिड़ला की कोई संपत्ति नहीं मिली। साधारण परिवार में, जैसे आप और हमारा एक किसान परिवार में, एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ। 2-4 कमरों का मकान हमने, 2-4 एकड़ जमीन हमने देखी है। भूखे भी नहीं रहे, लेकिन कभी हमने कोई लग्जरी या बहुत प्रीमियम कोई चीजें भी नहीं देखी। तो ऐसे आपके और हमारे जैसे साधारण परिवार में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का जन्म हुआ। पूज्य स्वामी जी महाराज की पूज्य माता जी, माता गुलाब देवी जी, जो हम सब की माता जी हैं, उन्होंने अपने जीवन में रेल 60 साल के बाद देखी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दूर दराज का पिछड़ा गांव रहा होगा। वहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। बचपन में उनको एक आर्य समाज के सन्यासी मिले, उन्होंने उनको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाया, उनको महर्षि दयानंद के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में बताया, यज्ञ हवन की उपयोगिता के बारे में बताया। तो पूज्य स्वामी जी महाराज अपने घर से, क्योंकि घर वालों को हवन का महत्व तो नहीं पता, घर में हवन कुंड नहीं, तो टूटे मटके में, जिसको ठेकरी बोलते हैं ना, हरियाणवी और पंजाबी भाषा में, राजस्थानी भाषा में, उस ठेकरी के अंदर लोग तो छुपकर नशा करने का, दारू पीने का काम करते हैं। हमारे गुरुदेव ऐसे थे, जब यज्ञ करने का वातावरण नहीं था तो घर वालों की नजर से छुप के जब यज्ञ का महत्व पता लगा, तो पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार जागृत हुए कि घर वालों से छुपकर बचपन से ही हवन करना शुरू कर दिया। बचपन में पूज्य गुरुदेव को कोई पढ़ने के लिए गुरुकुल नहीं मिला। जब आर्य समाज के सन्यासी ने कहा कि मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा नहीं लेनी, गुरुकुल से महामानव का, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरुकुल में जाने के लिए छटपटा उठे। घर वालों से कहा तो घर वालों को गुरुकुल का पता नहीं और गुरुकुल में भेजने के लिए तैयार नहीं। तो पहली बार पूज्य स्वामी जी महाराज घर वालों को बिना बताए घर छोड़कर निकल चुके। वो कितने जन्म जन्मों का ऐसा पुण्य होगा, तप होगा, संस्कार होंगे कि इतना बड़ा काम विधाता को करवाना है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज जब एक गुरुकुल में गए तो उन्होंने कहा कि हम तो बड़े बच्चों को लेते हैं, आप तो अभी छोटे हो, हम तो दाढ़ी मूछ वालों को लेते हैं, आपकी दाढ़ी मूछे नहीं आई। दूसरे गुरुकुल में गए तो उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल छोटों को लेते हैं, जिनकी बिल्कुल दाढ़ी मूछ नहीं हो, आपकी तो थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई, इसलिए आपको नहीं लेंगे। तो कई जगह जब स्थान नहीं मिला पढ़ने का, तो जिजीविषा देखिए, पूज्य स्वामी जी महाराज के संकल्प की शक्ति देखिए कि वो तीसरे गुरुकुल में गए और वहां पर गुरुकुल खानपुर में पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज के पावन सानिध्य में पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। जब पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने बचपन में शिक्षा दीक्षा ली, तो उनको कोई गद्दे पर नहीं सोते थे। एक ही कमरे के अंदर 15-20 तख्त लगे हुए हैं, उन्हीं तख्त के ऊपर सोते थे। सर्दी हो या गर्मी हो, केवल 2 कटी वस्त्र पहनते थे। गुरुकुल में रहते हुए गाय की सेवा करनी, गाय का गोबर उठाना, चारा काटना, गुरुकुल की साफ सफाई करनी और दोपहर को भिक्षा मांग कर लेकर आनी, गांव से भिक्षा मांगकर खुद खाना, अपने गुरु को, सहपाठियों को खिलाना और उसके साथ विद्या अध्ययन करना। ऐसी तपस्या में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, पूज्य आचार्य जी ने विद्या अध्ययन किया। प्रारंभिक विद्या अध्ययन करने के बाद बीच में बहुत सी कोशिशें हुई। परिवार में पिताजी आ गए कि गुरुकुल में नहीं पढ़ाएंगे, यहां तो भिक्षा मंगवाते हैं। हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में कोई बच्चा किसी के घर में जाकर रोटी मांगे, इसको कोई बहुत अच्छा काम नहीं मानते। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि पूज्य स्वामी जी महाराज के गांव की कुछ बहनें उस खानपुर गुरुकुल जहां का है, जिस गांव में है, वहां पर शादी करके गई हुई थी। तो उन्होंने परिवार के ऊपर यह कहना शुरू किया कि राव साहब, यदि आपके पास रोटी नहीं है तो रोटी हम दे देंगे, बच्चे से भीख क्यों मंगवाते हो। तो परिवार लेने के लिए आ गया, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज का दृढ़ संकल्प देखिए कि उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो गुरुकुल की शिक्षा ही लेनी है और ये भिक्षा नहीं है।
ये तो हमें सिखाती है कि समाज की एक एक रोटी खाकर हमारा ये शरीर बना है और हमें समाज को कई गुना ज्यादा लौटाना है। ये भिक्षा की जो परंपरा हमारे यहाँ विद्यार्थियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए बनाई गई है, इसके लिए ये बड़ा दर्शन है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने शिक्षा विद्या अध्ययन किया। उसके बाद गुरुकुल कालवा में आए, जो हरियाणा के जींद जिले में है। वहां एक परम तपस्वी महात्मा पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी ने वहां पर विद्या अध्ययन करना शुरू किया। वहां और वेद दर्शन उपनिषद की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने कुछ समय तक आचार्य के रूप में गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में आचार्य के रूप में विद्यार्थियों को विद्या देने का, वेद दर्शन उपनिषद पढ़ाने का कार्य किया। उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी को ऐसी प्रेरणा हुई कि हमें तो अपनी साधना करनी है। तो साधना करने के लिए हिमालय में गंगोत्री और गोमुख के बीच में पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी चले गए। एक लंबे समय तक वहां पर पत्तों की सैया के ऊपर सोते, एक समय कच्चा पक्का भोजन करके अपनी साधना करने लगे। और साधना करते करते फिर जब ये प्रेरणा अंदर से हुई कि महर्षि दयानंद की तरह हम केवल साधना या तपस्या करेंगे तो केवल हमें मोक्ष मिलेगा, हमें केवल स्वयं का मोक्ष नहीं चाहिए, स्वयं के साथ साथ पूरी दुनिया को भी मोक्ष देना है। इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी हिमालय की अपनी तपस्या को छोड़कर दीन दुखियों की सेवा करने के लिए नीचे आ गए। और नीचे आने के बाद कोई स्थान नहीं, और पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का यही संकल्प था कि हमें तो घूमते फिरते हुए सेवा करनी है। जो कुछ दान थोड़ा बहुत मिलता था, उस समय कोई दान देने वाला व्यक्ति भी नहीं था, बड़ा दान तो मिलता नहीं था। कहीं हवन यज्ञ करवाया तो 1100 रुपये, 500 रुपये, 125 रुपये, 100 रुपये मिलते थे, उससे जड़ी बूटियां लेते थे। और असम के उदालगुड़ी में, भैरव कुंड में, वहां तक जा जाकर पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी सेवा करने का काम करते थे। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, ऐसे संघर्ष में पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने सेवा करनी प्रारंभ की। जब हरिद्वार के क्षेत्र में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी सेवा करते थे तो यहाँ पर एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज उस आश्रम के उत्तराधिकारियों को, अपने शिष्यों की तलाश में थे। आश्रम 1.5 एकड़ का आश्रम, उसमें 50 किराएदार कब्जा करे हुए बैठे। आश्रम के अंदर कोई संसाधन नहीं, कोई आय का साधन नहीं, कोई दान देने के लिए तैयार नहीं। अब ऐसे आश्रम में कोई उत्तराधिकारी बनेगा, कोई शिष्य बनेगा कि जहां 2 पहर की रोटी हो और गुरु ये कहे कि अपने लिए भी रोटी ले आओ और मेरे लिए भी रोटी ले आओ, तो वहां पर कोई मिलेगा? तो कोई उनको जब शिष्य नहीं मिला तो उन्होंने पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी को कई बार कहा। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने मना किया तो उन्होंने कहा कि आपको रोगियों को भी देखना है तो आपको कोई स्थान तो चाहिए। तो उनके अत्यंत आग्रह पर पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने, जो अभी कनखल में जो हमारा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है, उस आश्रम में सेवा करनी प्रारंभ की। और जब सेवा करनी प्रारंभ की तो उस आश्रम में रहने के लिए कोई भवन नहीं, टूटा फूटा बहुत पुराना भवन। पूज्य स्वामी जी महाराज ने खुद अपने हाथों से चिनाई करके वहां पर, अब गाय रखनी है तो गौशाला नहीं है, गौशाला मतलब ऐसी कोई बड़ी गौशाला नहीं जैसी आज आप देखते हैं। गौशाला का मतलब यह था कि जहां 3 और दीवार हो, ऊपर टिन का शेड हो, ताकि गौ माता जिसको पाले हम 2-4 गायों को, वो सर्दी से और बरसात से बच सके। तो देने के लिए पैसे नहीं, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने खुद अपने हाथों से ईंटें लगा लगा कर, गारा में चिनाई होती है ना, एक सीमेंट में चिनाई होती है, तो सीमेंट में तो पैसे ज्यादा लगते हैं, पैसे ज्यादा थे नहीं, तो मिट्टी की गारा में अपने हाथों से चिनाई की हुई है। और वो गौशाला अभी भी कनखल के अंदर है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने तपस्या करके अपनी इस यात्रा को प्रारंभ किया। पूज्य स्वामी जी महाराज की तपस्या किस प्रकार रही है, आश्रम की क्या स्थिति थी, तो आपको संकल्प मिलेगा, आपको बल मिलेगा कि कई बार चारों ओर से भी विरोध हो और यदि हमारा संकल्प सत्य हो तो हमें सफलता जरूर मिलती है। हमें अपने पूज्य गुरुदेव से यह प्रेरणा मिलती है। लैट्रिन का एक गड्ढा था, एक ही लैट्रिन आश्रम में थी, उसका एक गड्ढा था, वो भर गया। तो आश्रम में कुछ ब्रह्मचारी भी पढ़ते थे। पूज्य दीदी जिस समय आश्रम में पढ़ती थी तो उस समय कुछ ब्रह्मचारी भी थे, और उस घटना की साक्षी पूज्य दीदी हैं। पिछले शिविर में पूज्य दीदी ने वो संस्मरण रखे भी थे, पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी 1-2 बार मन से उसकी चर्चा की है। तो उस समय कई ब्रह्मचारी पढ़ते थे, तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि इस लैट्रिन के गड्ढे की सफाई करनी है, तुम इसकी सफाई कर दो, तुम्हें देसी घी की जलेबी खिला देंगे। कोई तैयार नहीं हुआ ब्रह्मचारी सफाई करने के लिए। पूज्य स्वामी जी महाराज ने खुद उस गड्ढे की सफाई की, और सफाई करने के बाद हमारे गुरुदेव की उदारता देखिए, जो निकम्मे सफाई नहीं कर रहे थे उनको जलेबी खिलाने का काम भी किया।
तो पूज्य गुरुदेव ने कभी भी किसी काम को छोटा नहीं माना, आज भी नहीं मानते। आज भी पूज्य गुरुदेव किसी भी काम को छोटा नहीं मानते। तो हमें भी अपने संगठन में सेवा करते हुए जब सेवा का कोई अवसर आए तो किसी भी काम को कोई छोटा नहीं मानना। हमें कक्षा लगानी है तो ये इंतजार नहीं करना कि कोई दूसरा दरी बिछाएगा, दूसरा झाड़ू लगाएगा तो हम योग सिखाएंगे। पूज्य दीदी और हम सब ने, जो भी वरिष्ठ बहनें यहां पर बैठी हैं, उन सब ने भी जब अपने कैंप लगाए हैं तो कैंप का 5 बजे का समय है, लोग 5 बजे आते थे, 4 बजे पहुंचकर झाड़ू लगाकर, दरी बिछाकर, माइक लगाकर अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू करना होता है। तो एक अच्छा कार्यकर्ता और अच्छा योग शिक्षक व्यवस्थाएं भी खुद करता है और सेवा भी खुद करता है। ये हमारे एक अच्छे योग शिक्षक की पहचान है। तो ये मैंने थोड़ा सा पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में आपको बताया। आपको एक दिन योग यात्रा, एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के जीवन के ऊपर है, जिसमें सारी सच्ची घटना है, कोई भी एक भी अतिशयोक्ति नहीं है। उस डॉक्यूमेंट्री को भी समय लगा तो आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि ये 5 दिन का समय इतना कम समय है। हम आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन इन 5 दिनों में अंतिम दिन तो आप प्रस्थान कर जाएंगे। कल शाम को दिखाएंगे भैया। हाँ, कल शाम को आपको दिखाई जाएगी। भ्रमण के बाद यहाँ आकर के शाम को दिखाएंगे, तो आप सब उसको जरूर देखिएगा। तो इन 3 दिनों का समय आपके पास है, तो आपको एक भी सत्र में विलंब नहीं करना और अधिकतम आपको सीखकर सुनकर उसको नोट करना है, क्योंकि यह समय आपके जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। तो अभी पतंजलि योगपीठ के परिचय की बात करते हैं। सामने आप देख रहे हैं, यह हमारा पतंजलि योगपीठ है। पतंजलि योगपीठ एक वृक्ष को आप मान लीजिए जिसकी अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग काम होते हैं। तो हमारे मुख्य रूप से 6 ट्रस्ट हैं जो सेवा का कार्य करते हैं। हमारा पहला ट्रस्ट है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जो मैंने आपको कहानी सुनाते हुए बताया ना कि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट कनखल में कृपालु देव आश्रम, जिसका पुराना नाम था विश्व ज्ञान मंदिर के नाम से, उस आश्रम में पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने 1.5 एकड़ में, जिसमें कई लोगों के कब्जे थे, 1995 में योग के प्रचार प्रसार के लिए ट्रस्ट बनाया, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जो आज भी वहां पर है। पूज्य आचार्य जी वहीं पर रहते हैं, दिन में कार्य करने के लिए यहाँ आते हैं, रात्रि में पूज्य आचार्य जी वहीं पर रहते हैं। और पूज्य आचार्य जी के लिए अभी थोड़े दिन पहले सुरक्षा की दृष्टि से एक पक्का भवन बनाया गया, लेकिन उससे पहले तक पूज्य आचार्य जी भी एक ऊपर मचान के बने हुए एक 12 बाई 10 फीट के एक जो एंगल का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर रहते थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का इतना तपस्वी जीवन है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज अभी भी जमीन के ऊपर सोते हैं, 2 समय थोड़ा सा भोजन करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। और 30 साल तक, 35 साल तक तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने फिर से भोजन छोड़ रखा है, आजकल खाना नहीं खाते हैं। 2 महीने से बीच बीच में पूज्य स्वामी जी महाराज पूर्ण उपवास पर चले जाते हैं, केवल 1 या 2 समय भोजन छोड़ के केवल या तो थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा नारियल पानी लेते हैं। और ऐसा बीच बीच में पूज्य स्वामी जी महाराज करते रहते हैं। अगर अधिकतम की मैं बात करूं तो केवल 1 कटोरी 2 कटोरी कोई लौकी की सब्जी 1 या 2 समय। और हम तो पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ जब रहते हैं, पूज्य दीदी को और हमें पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य खूब मिला, तो हम सब जब रहते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक पूज्य स्वामी जी महाराज को हमने कभी मांग कर पानी पीते हुए नहीं देखा। हमारी 10 घंटे की, 12 घंटे की, 15 घंटे की बैठकें हुई हैं, कभी हमने पूज्य स्वामी जी महाराज को यह कहते हुए नहीं देखा कि मुझे लघु शंका के लिए जाना है, कभी भी नहीं देखा। तो पूज्य स्वामी जी महाराज जमीन के ऊपर सोते हैं, 2 कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े कहीं से सिले हुए नहीं है, उसके अंदर कोई जेब नहीं है, कोई सिलाई मशीन को टच नहीं किया गया, और उनकी वही एवरग्रीन एक ही जैसी ड्रेस है। और मुझे लगता है कि भगवा वस्त्रों को या तो पुराने समय में सम्मान होता होगा, इन 1200 सालों में जब से विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए उसके बाद सबसे अधिक सम्मान यदि मिला है तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिया है। आज लाल भगवा वस्त्रों का जो गौरव है, जब किसी को देखते हैं तो वो गौरव दिखाई देता है। और योग शिक्षकों के लिए भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने और पूज्य दीदी ने मुख्यालय की ओर से ऐसी ही जैकेट को फाइनल किया है कि आप सब के लिए कम से कम एक जैकेट भगवा बनवा दी जाए, ताकि वानप्रस्थ के बाद आपको भी सबको सन्यासी बना दिया जाए।